गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की पिछले दिनों सड़क हादसे में हुई मौत ने मोटर वाहनों में निहित सुरक्षा उपायों और उनके इस्तेमाल की अहमियत की ओर नए सिरे से ध्यान खींचा है। यह बात खबरों में आई कि मिस्त्री कार में पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर उन्होंने सीट बेल्ट बांधी होती तो उनके बचने की प्रबल संभावना थी। अपने देश में यात्री सुरक्षा के उपायों को लेकर भारी उदासीनता है। आलम यह है कि पिछली सीट पर यात्रा करते हुए भी सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत होती है। यह बात ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद लोग इसका पालन नहीं करते और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर भी इस पर किसी तरह का कदम नहीं उठाते। गौरतलब है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 138(3) में कहा गया है कि पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए यात्रा करने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, मगर इस कानून पर अमल होता नहीं दिखता। अब ज़रूर सरकार जागी है तो इस मोर्चे पर अगले कुछ दिनों में एक्शन दिखने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी के बारे में उदासीनता या लापरवाही का आरोप नहीं लगाया जा सकता। वह इन मसलों पर भी न केवल बोलते रहे हैं बल्कि कार निर्माताओं से भी सुरक्षा उपाय बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। चूँकि बयान, सुझाव और अपील खास असर नहीं दिखा रहे, इसलिए अब नियम कानूनों और दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लेने की ज़रूरत है। सरकार ने संकेत भी दिया है कि न केवल सीट बेल्ट न लगाने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी बल्कि कम से कम 6 एयरबैग और पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सभी गाड़ियों में लगाना अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कार कंपनियों की दलील है कि महंगे स्लॉट वाली गाड़ियों में तो यह लगाया जाता है, लेकिन छोटी गाड़ियों में इससे लागत काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे बिक्री पर बुरा असर पड़ सकता है। मगर याद रखना चाहिए कि भारत सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश में 1.55 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, मतलब रोज़ 426 और हर घंटे 18 मौतें। हर लिहाज से यह बहुत ज़्यादा है। सरकार अगर 2024 तक इस संख्या को आधा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है तो यह अच्छी बात है, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए लोगों में जागरूकता और मोटर वाहनों के सुरक्षा उपायों के अलावा सड़कों को सुधारने
पर भी गंभीरता से काम करना होगा। जब रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला बोला तब अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। उन्होंने अपने यहाँ रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया, यानी रूस का जो पैसा उनके यहाँ के बैंकों और संस्थानों में रखा था उसे निकालने पर रोक लगा दी गई। रूस को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया। इन पाबंदियों का मकसद रूस से तेल, गैस, कृषि उत्पादों और पैलेडियम का निर्यात कम करना था। आर्थिक जानकारों ने कहा था कि इन पाबंदियों से रूस के जीडीपी में 15% तक की गिरावट आएगी, जिससे वह तबाह हो जाएगा। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट है। अब तो रूस नेटो पर पाबंदियां लगा रहा है और उसने सदस्य देशों को गैस की सप्लाई घटा दी है। इससे यूरोपीय देशों को अप्रत्याशित ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। गैस और बिजली की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण यूरोपीय देश अपने नागरिकों को भारी सब्सिडी देने पर मजबूर हुए हैं। उनकी इकोनॉमी गहरी मंदी में चली गई है। इससे सरकारी खर्च का हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। यूरोप और ब्रिटेन के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल रहने वाला है। यूक्रेन युद्ध की वजह से एलएनजी की बढ़ी कीमतों की मार जापान, चीन, भारत सहित इसका आयात करने वाले सभी देशों पर पड़ी है, जिससे मायूसी बढ़ रही है। हाँ, रूस के कंज्यूमर्स पर इन सब का असर नहीं पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी देशों की पाबंदियों से रूस की इकोनॉमी को झटका लगा है, लेकिन यह कोई बड़ा झटका नहीं है। यह भी लग रहा है कि मंदी में जा चुके नेटो के सदस्य देशों की तुलना में रूस इससे कहीं कम प्रभावित होगा। पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी यह सोचकर लगाई थी कि इससे वह तेल और गैस का निर्यात नहीं कर पाएगा, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि रूस के तेल और गैस पर यूरोप की निर्भरता इतनी अधिक है कि वह तुरंत इसकी सप्लाई नहीं रोक सकता। अब वह इस साल के अंत तक रूस से इनकी खरीदारी रोकने की बात कर रहा है। नेटो को इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि दर्जनों देश यूक्रेन युद्ध को लेकर निष्पक्ष रवैया अपनाएंगे और वे रूस की आलोचना के लिए संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्तावों पर उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो यूरोप भी रूस से तेल और गैस खरीदने पर मजबूर हुआ। इसलिए पश्चिमी देशों के लिए भारत जैसे देशों को लेकर सख्त रवैया अपनाना मुश्किल हो गया, जिन्होंने रूस से कम कीमत पर तेल खरीदने का फैसला किया। इस बाज़ार में कई ऐसी इकाइयां सक्रिय हैं जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में अरसे से मदद करती आई है। यही इकाइयां अब रूस को बड़े पैमाने पर तेल बेचने में मदद कर रही है। इस बीच प्रतिबंधों की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 से बढ़कर $130 तक पहुंचने के बाद
अब गिरकर $95 प्रति बैरल के करीब चल रही है। स्टॉप।